कहानी की शुरुआत एक स्कूल के कैफेटेरिया से होती है। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है। बच्चे आराम से लंच कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, एक आम दिन की तरह। तभी अचानक एक लड़की बिल्कुल जड़ हो जाती है। उसकी आंखें तेज नीली रोशनी से चमकने लगती है। उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगता है, जैसे उसे जोर का दौरा पड़ रहा हो। कुछ ही सेकंड में वह जमीन पर गिर जाती है। टीचर्स घबराकर उसकी तरफ दौड़ते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लड़की मर चुकी होती है। किसी को समझ नहीं आता कि यह सब कैसे हुआ। जांच के बाद वैज्ञानिक एक डरावना सच सामने लाते हैं। एक रहस्यमयी वायरस फैल रहा है और यह सिर्फ बच्चों को निशाना बना रहा है। दुनिया भर के डॉक्टर हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन कोई इलाज काम नहीं करता। धीरे धीरे हालात एक भयानक सपने में बदल जाते हैं। दुनिया के लगभग 90% बच्चे इस वायरस से मर जाते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर भी हार मान लेते हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति देश को संबोधित करता है और बताता है कि उसका अपना बेटा भी इस वायरस से संक्रमित हो चुका है। फिर भी वह इंसानियत को भरोसा दिलाता है कि कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। हालात काबू में रखने के लिए एक खास विभाग बनाया जाता है, CCD। अब कहानी एक छोटी लड़की पर शिफ्ट होती है, जिसका नाम है रूबी। रूबी के घर पर उसका जन्मदिन मनाया जा रहा है। उसके माता पिता मुस्कुरा रहे हैं, उसे तोहफे दे रहे हैं और दिखावा कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। लेकिन अंदर ही अंदर वे डरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि रूबी भी इस वायरस से संक्रमित है। रात को रूबी को नींद नहीं आती। डरी हुई और बेचैन वह चुपचाप अपनी माँ के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी अचानक रूबी की आंखें नारंगी रंग से चमक उठती हैं। रूबी घबरा जाती है, माँ का हाथ छोड़ देती है और दौड़कर अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह सब कुछ रूबी को सामान्य लगता है, लेकिन जैसे ही उसकी माँ उसे देखती है, वह डर के मारे जम जाती है और पूछती है, तुम कौन हो? रूबी के माता पिता उसे पहचान ही नहीं पाते। रूबी रोते हुए समझाने की कोशिश करती है कि वही उनकी बेटी है, यहाँ तक कि वह अपना जन्मदिन का तोहफा भी दिखाती है। लेकिन उसकी माँ को लगता है कि यह कोई बीमार बच्ची है जो उनके घर में घुस आई है। डर के मारे वे रूबी को CDC के हवाले कर देते हैं। रोती चिल्लाती रूबी को जबरदस्ती एक बस में डाल दिया जाता है। बस के अंदर पहले से ही कई बच्चे मौजूद होते हैं। एक गार्ड बंदूक लेकर उन पर नजर रखता है, जैसे ये बच्चे नहीं बल्कि खतरनाक अपराधी हों। बस एक भारी सुरक्षा वाले कैंप पर पहुंचती है। बच्चों को लाइन में खड़ा किया जाता है। तभी एक लड़का ज्यादा सवाल पूछने लगता है। जवाब में गार्ड उसे बेरहमी से पीटते हैं। यह सब देखकर रूबी को एक भयानक सच्चाई समझ में आ जाती है। यह जगह उन्हें बचाने के लिए नहीं है, ये उन्हें काबू में रखने के लिए है। इसके बाद बच्चों की मेडिकल जांच शुरू होती है। डॉक्टर बताते हैं कि वायरस ने बच्चों के DNA को बदल दिया है। इसी वजह से उनमें सुपर पावर आ गई है। बच्चों को उनकी आंखों के रंग के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। हरे रंग की आंखों वाले बच्चे सबसे सुरक्षित और सबसे बुद्धिमान माने जाते हैं। नीली आंखों वाले बच्चे बिना छुए चीजों को हिला सकते हैं, टेलीकिनेसिस। सुनहरी आंखों वाले बच्चे बिजली को नियंत्रित कर सकते हैं। ये तीनों कैटेगरी अभी सेफ मानी जाती हैं, लेकिन दो और कैटेगरी होती है, लाल और नारंगी। इन्हें बेहद खतरनाक माना जाता है और इनके लिए सीधा आदेश होता है, मौके पर ही खत्म कर दो। जब रूबी की जांच होती है तो डॉक्टर चौंक जाता है। स्क्रीन पर एक शब्द चमकता है, टर्मिनेट। रूबी नारंगी कैटेगरी की होती है। डॉक्टर शांति से एक इंजेक्शन तैयार करता है उसे मारने के लिए। रूबी को कुछ गड़बड़ महसूस होती है और वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर उसे पकड़ लेता है। आखिरी उम्मीद में रूबी उसका हाथ पकड़कर कहती है, मैं नारंगी नहीं हूं, मैं हरी हूं। उसी पल रूबी की आंखें तेज नारंगी रोशनी से चमक उठती हैं। डॉक्टर का चेहरा बिल्कुल खाली हो जाता है। बिना कुछ कहे वह उसकी फाइल बदल देता है, नारंगी से हरा। यहीं रूबी की असली और सबसे खतरनाक ताकत सामने आती है। वह लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर सकती है। टेस्ट के बाद बच्चों को उनकी कैटेगरी के हिसाब से यूनिफॉर्म पहनाई जाती है, हरा, नीला और सुनहरा। रूबी चारों तरफ देखती है और एक डरावनी बात नोटिस करती है, कहीं भी लाल या नारंगी यूनिफॉर्म नहीं है। तभी उसे सच्चाई समझ आती है। उस जैसे बच्चे शायद पहले ही मार दिए गए थे। कैंप के अंदर 6 साल बीत जाते हैं। रूबी और ज्यादा अकेली महसूस करने लगती है। हर एक कैटेगरी के जो काम बच्चे आसानी से कर लेते हैं, वो उसे मुश्किल लगते हैं। वह जानबूझकर खुद को कमजोर दिखाती है ताकि किसी की नजर उस पर न पड़े। एक दिन कैप्टन मैकमैनस उसे घूर कर कहता है, तुम किसी भी तरह से हरी जैसी स्मार्ट नहीं लगती। यह सुनते ही रूबी डर जाती है। कुछ समय बाद जब वह अपने ग्रुप के साथ वापस जा रही होती है, अचानक एक तेज हाई फ्रीक्वेंसी आवाज बजती है। यह आवाज सिर्फ स्पेशल बच्चों को सुनाई देती है। कुछ ही सेकंड में रूबी बेहोश होकर गिर पड़ती है। होश आने पर वह खुद को एक मेडिकल रूम में पाती है। सामने एक महिला डॉक्टर बैठी होती है। तभी एक गार्ड आकर कहता है कि अब उन्हें तुरंत निकलना होगा।
जल्दी में डॉक्टर एक कागज पर कुछ लिखकर चली जाती है। नोट में लिखा होता है, तुम्हारा सच पता चल चुका है, जिंदा रहना है तो आज रात बॉयलर रूम में मिलो। रूबी किसी को बताए बिना चुपचाप वहां पहुंचती है। वही डॉक्टर उसे छिपाकर अपनी कार तक ले जाती है। बेस से निकलते वक्त एक गार्ड उन्हें रोक लेता है। उसी पल रूबी उसकी सोच पर काबू पा लेती है और उसे गेट खोलने का आदेश देती है। सालों की कैद के बाद रूबी पहली बार आजाद हवा में कदम रखती है। खुली दुनिया देखकर उसकी आंखों में खुशी भर जाती है। डॉक्टर बताती है कि अब दुनिया में ज्यादातर बड़े लोग मर चुके हैं और कई शहर पूरी तरह उजाड़ हो गए हैं। रूबी अपने माता पिता से मिलने की बात करती है, लेकिन डॉक्टर चेतावनी देती है कि यह बहुत खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर उसे एक जीपीएस नेकलेस देती है ताकि जरूरत पड़ने पर उसकी लोकेशन ट्रैक की जा सके। वह बताती है कि वह रूबी को एक सुरक्षित कैंप ले जा रही है जहां उसके जैसे कई बच्चे छिपे हुए हैं। रास्ते में डॉक्टर अपने एक साथी से मिलती है। जैसे ही रूबी उसका हाथ पकड़ती है, वह सिहर जाती है। उसे एक डरावना विजन दिखता है। बच्चे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, चीख रहे हैं। रूबी समझ जाती है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। बाद में कपड़े बदलते वक्त उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। उसे देखते ही वह लड़की डर जाती है और बिजली का जोरदार हमला करके भाग जाती है। वह एक वैन में जाकर छिप जाती है। रूबी उसका पीछा करती है और मदद की भीख मांगती है। उसकी आवाज में सच्चाई सुनकर सुनहरी आंखों वाली लड़की आखिरकार वैन का दरवाजा खोल देती है। वैन के अंदर रूबी की मुलाकात होती है लियम से। एक नीली आंखों वाले लड़के से। लियम अपने दोस्त के साथ होता है। रूबी उनसे झूठ बोलती है और कहती है कि वह एक ग्रीन है, लेकिन यह भी बताती है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। यह सुनकर दोनों लड़के बिना ज्यादा सवाल किए उसकी मदद करने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ एक टीम लगातार उनका पीछा कर रही होती है। वहीं उधर वह डॉक्टर भी रूबी को ढूंढ रही होती है। ठीक समय पर लियम अपनी नीली ताकत का इस्तेमाल करता है और पीछा कर रही गाड़ियों को पूरी तरह तबाह कर देता है। उसी की वजह से वे किसी तरह बच निकलते हैं। कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद वे एक सुनसान जगह पर रुकते हैं। लियम का दोस्त रूबी से सवाल करता है। उसे समझ नहीं आता कि ग्रीन होने के बावजूद रूबी इतनी डरी हुई क्यों भाग रही है, जबकि ग्रीन बच्चों को तो नुकसानदेह नहीं माना जाता। रूबी सच जानती है लेकिन बता नहीं सकती। वह चुप रहती है। आखिरकार झुंझलाकर कह देती है कि अगर वे उसकी मदद नहीं करना चाहते तो वह अकेले ही चली जाएगी। लियम तुरंत उसे शांत करता है और बताता है कि वे एक खास जगह जा रहे हैं, एक छिपा हुआ कैंप जिसे एक नारंगी आंखों वाला लड़का चलाता है। वह बच्चों को सुरक्षित रख सकता है। लियम रूबी से कहता है कि अगर वह चाहे तो उनके साथ चल सकती है। यह सुनते ही रूबी बिना सोचे हाँ कह देती है। रास्ते में रूबी लियम से पूछती है कि वे कैंप से क्यों भागे थे। लियम एक डरावना सच बताता है। बच्चों पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। सरकार उन्हें एक ताकतवर सेना में बदलना चाहती थी ताकि अपने दुश्मनों से लड़ सके। इसी वजह से उन्होंने भागने का फैसला किया। उधर जिस डॉक्टर ने रूबी को ग्रीन घोषित किया था उसे पकड़ लिया जाता है। थोड़ी पूछताछ के बाद उसे बेरहमी से मार दिया जाता है। उसी रात जब सब सो रहे होते हैं, रूबी का हाथ गलती से लियम के हाथ को छू लेता है। उसी पल रूबी को लियम की सारी यादें दिखने लगती हैं। वह देखती है कि कैसे लियम कैंप से भागते समय दूसरे बच्चों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुतों को बचा नहीं पाता। उसके दिल में छिपा गहरा अपराध बोध और दर्द रूबी को साफ महसूस होता है। अगली सुबह सुनहरी आंखों वाली लड़की रूबी को एक लाल ड्रेस देती है। उसे पहनकर रूबी पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी और सुंदर लगती है। थोड़ी देर बाद सब फिर से वैन में बैठते हैं और आगे बढ़ते हैं। रास्ते में रेडियो पर राष्ट्रपति के बेटे की रिकॉर्डिंग चलती है। वह कहता है कि अगर वह ठीक हो सकता है तो बाकी लोग भी हो सकते हैं। उसकी आवाज सबके दिल में एक छोटी सी उम्मीद जगा देती है। बाद में वे सामान इकट्ठा करने के लिए एक छोड़े हुए मॉल में रुकते हैं। तभी अचानक बच्चों का एक और ग्रुप उन पर हमला कर देता है। हालात बिगड़ने ही वाले होते हैं कि सुनहरी आंखों वाली लड़की अपनी बिजली की ताकत से सबको रोक देती है। थोड़ी देर में पता चलता है कि ये बच्चे भी उन्हीं जैसे हैं, खास ताकतों वाले। उस रात सभी बच्चे एक साथ बैठकर बातें करते हैं, अपनी कहानियां साझा करते हैं। पहली बार उन्हें लगता है कि वे अकेले नहीं हैं। बातों बातों में लियम उस नारंगी आंखों वाले लड़के के सुरक्षित ठिकाने के बारे में पूछता है। बच्चों का कहना होता है कि वह जगह बेहद गुप्त है और लगभग नामुमकिन है उसे ढूंढ पाना। चुपचाप बिना किसी को पता चले रूबी एक लड़के के दिमाग पर काबू पा लेती है और उसके अंदर छिपा लोकेशन वाला कोड निकाल लेती है। फिर रूबी और लियम का दोस्त मिलकर उस कोड को डिकोड करते हैं। काफी मेहनत के बाद वे कामयाब हो जाते हैं और सबको राहत मिलती है। लेकिन उसी समय बाकी बच्चों को सच्चाई समझ आ जाती है। रूबी ग्रीन नहीं है, वह एक ऑरेंज है। रूबी डर जाती है। उसे लगता है अब उसके दोस्त उससे डरने लगेंगे, लेकिन लियम उसे भरोसा दिलाता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। तभी रूबी सच कबूल कर लेती है। वह अपनी ताकतों को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाती। अगर गलती से उसने किसी पर उनका इस्तेमाल कर दिया तो उसकी जान जा सकती है। ग्रुप आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक उन पर मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने बच्चों की एक टीम हमला कर देती है। उनमें से एक लियम को पहचान लेता है।
तनाव भरे माहौल में लियम बताता है कि वे सिर्फ एक सुरक्षित जगह की तलाश में हैं। यह सुनकर वह टीम उन्हें उसी नारंगी आंखों वाले लड़के के पास ले जाने का फैसला करती है। जब वे वहां पहुंचते हैं तो एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। वह नारंगी लड़का दरअसल राष्ट्रपति का बेटा होता है। बाहर जाती है और लियम से टकरा जाती है। लियम गुस्से में होता है और उस पर सब कुछ छुपाने का आरोप लगाता है। रूबी उसे समझाने की कोशिश करती है और सच बताती है। वह मानती है कि वह दूरी इसलिए बनाती है क्योंकि उसे डर है कि कहीं वह लियम के साथ भी वही न कर दे जो उसने अपने माता पिता के साथ किया था। रूबी झील की तरफ जाती है जहां उसकी मुलाकात लियम के दोस्त से होती है। वह चुपचाप कहता है कि यह जगह अब सुरक्षित नहीं लगती। उधर नारंगी लड़का लैपटॉप पर किसी से बात कर रहा होता है। वह रिपोर्ट कर रहा होता है कि कैंप में कितने ग्रीन, ब्लू और ऑरेंज बच्चे मौजूद हैं। तभी रूबी वहां पहुंचती है। उसे देखते ही वह लड़का लैपटॉप बंद कर देता है। असल में रूबी लैपटॉप लेने आई होती है ताकि लियम का दोस्त अपने परिवार से संपर्क कर सके। मौके को भांपते हुए नारंगी लड़का रूबी को एक सौदा ऑफर करता है। वह कहता है कि अगर रूबी उससे यादें मिटाने वाली शक्ति सीख ले तो वह उसे लैपटॉप दे देगा। मजबूर होकर रूबी मान जाती है, लेकिन जैसे ही वह आंखें बंद करके ध्यान लगाती है, अचानक उसे एहसास होता है कि वह लड़का उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। घबराकर रूबी उसे जोर से मुक्का मारती है और वहां से भाग जाती है। बाहर वह सीधे लियम से टकरा जाती है। पूरी सच्चाई सुनकर लियम आग बबूला हो जाता है और उस नारंगी लड़के से सामना करना चाहता है। किसी तरह रूबी उसे रोकती है और समझ जाती है कि अब यहाँ एक पल भी रुकना सुरक्षित नहीं है। उन्हें तुरंत भागना होगा। उसी रात जब सब भागने की तैयारी कर रहे होते हैं, कैंप का जनरल वहां पहुंचता है और उसके बगल में खड़ा होता है वही नारंगी लड़का। तभी सबसे भयानक सच्चाई सामने आती है। वह नारंगी लड़का शुरू से ही अपने पिता के साथ था। उसका असली मिशन था ज्यादा से ज्यादा खास बच्चों को इकट्ठा करना और उन्हें एक ताकतवर सेना में बदलना। बिना सोचे समझे वह लियम के दिमाग पर काबू पा लेता है और उसे बेरहमी से पीटने लगता है। यह देखकर रूबी का डर टूट जाता है। वह पहली बार पूरी तरह अपनी ताकत को अपनाती है। रूबी जनरल के दिमाग को कंट्रोल करती है और उसे मार देती है। उसी वक्त सुनहरी आंखों वाली लड़की अपनी बिजली छोड़कर बाकी सैनिकों पर हमला कर देती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। रूबी अपने 3 दोस्तों को भागने का आदेश देती है। खुद वह वहीं रुक जाती है, अकेली, सामने खड़े नारंगी लड़के के सामने। और तभी रूबी पूरे आर्मी पर अपना काबू जमा लेती है। रूबी सैनिकों के दिमाग पर पूरी तरह काबू पा लेती है और उन्हें आदेश देती है कि वे अपनी बंदूकें उस नारंगी लड़के की तरफ तान दें। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि रूबी जीत चुकी है, लेकिन तभी वह नारंगी लड़का पलटवार करता है। अपनी खौफनाक ताकत का इस्तेमाल करते हुए वह दोबारा सबके दिमाग पर कब्जा जमा लेता है और सैनिकों को एक दूसरे पर हमला करने का आदेश दे देता है। रूबी पूरी कोशिश करती है, लेकिन वह नारंगी लड़का उसके दिमाग को भी कंट्रोल कर लेता है। वह रूबी से कहता है कि वह उसकी सारी दर्दनाक यादें मिटा देगा और फिर दोनों मिलकर पूरी दुनिया पर राज करेंगे। लेकिन अंदर ही अंदर रूबी हार मानने से इनकार कर देती है। अपनी बची हुई सारी ताकत समेटकर वह उसके कंट्रोल को तोड़ देती है। तभी उसकी नजर ऊपर उड़ रहे एक हेलीकॉप्टर पर पड़ती है। रूबी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उस हेलीकॉप्टर को सीधे नारंगी लड़के पर गिरा देती है। वह वहीं ढेर हो जाता है। रूबी को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन तभी एक और हेलीकॉप्टर उस पर हमला करना शुरू कर देता है। आखिरी पल में लियम का दोस्त आगे कूदकर उसकी जान बचा लेता है, लेकिन खुद बुरी तरह जख्मी हो जाता है। रूबी घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसे कैसे बचाया जाए। तभी उसे डॉक्टर द्वारा दिया गया GPS नेकलेस याद आता है। वह उसे एक्टिव करती है और कुछ ही मिनटों में डॉक्टर अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाती है और सबको बचा लेती है। कुछ समय बाद रूबी की आंख खुलती है। वह खुद को एक बिस्तर पर लेटा पाती है। डॉक्टर उसके पास बैठी होती है और बताती है कि उसका घायल दोस्त अस्पताल में है और जल्द ठीक हो जाएगा। लेकिन लियम तुरंत वहां से जाना चाहता है। वह कहता है कि वह रूबी के बिना कहीं नहीं जाएगा। तभी डॉक्टर अपने असली मिशन का खुलासा करती है। उनका मकसद राष्ट्रपति को पकड़ना और पूरी दुनिया के सामने सच्चाई उजागर करना है, और इस मिशन के लिए उन्हें रूबी की ताकत की सख्त जरूरत है। रूबी जानती है कि आगे का रास्ता बेहद खतरनाक है। वह नहीं चाहती कि लियम उसकी वजह से जख्मी हो या मारा जाए। आंखों में आंसू लिए वह लियम के पास जाती है और आखिरी बार अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है। वह लियम की यादों से खुद को पूरी तरह मिटा देती है। रूबी उसका बैग उसके हाथ में थमा देती है और धीरे से कहती है कि वह घर चला जाए। लियम उलझन में होता है, लेकिन अजीब सी खुशी महसूस करते हुए
उसकी बात मान लेता है और चला जाता है, बिना यह जाने कि वह अपने जीवन के सबसे अहम इंसान को पीछे छोड़ रहा है। रूबी अंदर ही अंदर टूट जाती है। वह जानती है कि यही एकमात्र तरीका था उसे सुरक्षित रखने का। आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि राष्ट्रपति का बेटा अभी जिंदा है। वह अपनी कंट्रोल की हुई सेना के सामने खड़ा युद्ध की तैयारी कर रहा है और दूसरी तरफ रूबी अब पूरी तरह तैयार है उसका सामना करने के लिए और सभी खास बच्चों के भविष्य के लिए लड़ने के लिए। और इसी के साथ यह फिल्म अपने अंत तक पहुंचती है। तो आपको यह फिल्म कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको यह मूवी रिकैप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं और मूवी एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही शानदार स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।